गुड मॉर्निंग। मैं इंदु गाजीपुरिया अपने ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ और हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं दोस्तों एक नीलम कुमारी दीदी हैं, उनका भी अच्छा खासा चैनल है, यूट्यूबर हैं। उनके मैं बारे में आप लोग को बात करती हूँ क्योंकि उनका बेबी हुआ है। बहुत ही समझ जाइए कि दिक्कत से उनका बेबी हुआ है, क्योंकि उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया और भगवान और माता रानी के कृपा से उनको बेटा या बेटी, ये हम नहीं बता सकते हैं कि बेटा है या बेटी हैं, जो कुछ भी हो, लेकिन उनके आंचल में भगवान ने सही सलामत दे दिया। मैं उनके लिए वेरी वेरी थैंक यू बोलती हूँ भगवान के लिए, क्योंकि चाहे बेटा हो या बेटी हो, देखिए एक ही कोख से आती हैं, दोनों का एक ही माँ है या एक ही पिता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए कि बेटी आई हैं तो ये करेंगी, बेटा आए हैं तो हमारा तरक्की करेगा, ये कोई मान्य नहीं है। बेटा नहीं तरक्की करेगा, बेटियां कर जाएंगी। देखिए एक कहावत है दोस्तों, पहले के लोग कहते थे कि अगर बेटा होता है तो एक कुल को संभालता है और बेटियां होती हैं तो दो कुल को संभालती हैं। बेटियों को जितना अपने मायके का चिंता होती है उतना ससुराल का होती है। ससुराल में तो रहती हैं, लेकिन माँ बाप के अगर कोई भी मुसीबत आ जाता है तो वो घुटन सा महसूस करते हैं कि कब चले जाएं, कब देख लें, या कोई बुरा स्थिति में उसका हम साथ दें। लेकिन बेटे को नहीं होता है। बेटे अपने माँ बाप के लिए ही मरता है, वो अपने बीवी के माँ बाप का उनका कोई मतलब टेंशन चिंता नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि बेटा हो या बेटी, सबको मान सम्मान एक मिलना चाहिए, बराबर की शिक्षा मिलना चाहिए, बराबर की उन लोगों का जो कुछ भी हक हो बराबर का होना चाहिए। तो मैं नीलम दीदी से यही कहूँगा कि नीलम दीदी आप टेंशन ना लीजिए। आपको भगवान ने दुख देते हैं वही तो काटते भी वही हैं, ठीक है। तो आपको चलिए जितना दुख झेलना पड़ा आप झेल ली, लेकिन सही सलामत जब आपका बाबू हो गया तो आप खुश रहिए और हम लोग भी बहुत खुश हैं। मिठाई खाने की बारी आ गई है, आप मिठाई ज़रूर खिलाइएगा और खिलाएं ना खिलाएं, आपने वीडियो में बोल दी हैं कि नहीं मैं मिठाई खिलाऊंगी, तो हम लोग खा ली हैं। और माता रानी करें कि आपका बेटा हो या बेटी आपको हमेशा आपके पास रहें, आपके नाम से जानेंगे, उनके नाम से आप जानेंगे, तरक्की करें कि नहीं। एक नीलम यूट्यूबर की बेटी या बेटा हुआ था, ऐसे हुआ आज यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो चलिए मैं यही आप लोग से प्रार्थना करती हूँ दोस्तों, जिसका भी दुख सुख हो उस दुख सुख में हम लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, फिर भी भगवान से दुआ रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं कि भगवान जिसको जो कुछ भी कष्ट दे रहे हैं आप, तो काटने के भी आप ही की जिम्मेदारी होती है। आप काटिए और खुशहाल ज़िंदगी उनको ये दुनिया में जीने का हक दीजिए। बस यही भगवान से बार बार रिक्वेस्ट है। मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ दोस्तों।